हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परागकोश की संरचना। जो परागकोश होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। ओके, तो परागकोश हमारा कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। ओके, और ये होता है, इससे जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं हम फिलामेंट। इससे पहले मैंने बताया है फिलामेंट, हिंदी में से पतंतु बोलते हैं। ओके, और ये होता है हमारा एंथर यानी परागकोश। इसके बीच में कुछ इस तरीके से संरचना पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, इसे हम बोलते हैं योजी, योजी या कनेक्टिव। ओके, और ये जो हमारा पूरा होता है इसे हम बोलते हैं एंथर यानी परागकोश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पूरा स्टेमन। स्टेमन क्या होता है यानी एंड्रोसियम। ओके, ये क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर में। ठीक है, तो हम इसी की संरचना देखेंगे थोड़ी डीपली। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे ये बनाया है वो हमने इसको काटा है। किस तरीके से काटा है, ये रहा इसकी ऊपर की गुंडी। ओके, हमने काटा है ये है जो, तो ये रहा हमारा स्टेमन। देखो ये जो फिलामेंट से जुड़े होते हैं, जो परागकोश, वो कई टाइप से जुड़े होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पोएसी फैमिली होती है, इसमें घासें आती हैं, उसमें ये होता है मुक्त डोली, आराम से मुक्त होकर डोलता है। ये जो पोएसी फैमिली होती है उसमें इस तरीके से जुड़ा होता है, मतलब हर एक जो होता है वर्ग उसमें अलग अलग जुड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने ये बनाया है, ये जो ये संरचना है ये यहाँ पे बनाई है। ठीक है, तो ये जो क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा लघु बीजाणुधानी व परागकण। तो लघु बीजाणुधानी होते क्या है, लिख दिया है मैंने। सुनिए, लघु बीजाणुधानी, देखिए हर एक परागकोश में इस टाइप के ये यहाँ से जो अलग होता है स्टेमन, यहाँ से। ठीक है, ये होते हैं हमारे कोष्ठक। दो कोष्ठक पाए जाते हैं, कुछ कुछ एंथर यानी परागकोश होते हैं उनमें दो नहीं बल्कि एक कोष्ठक होता है। तो जो हमारे परागकोश में पाए जाने वाले जो ये दो कोष्ठक होते हैं, इनके अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं हम लघु बीजाणुधानी या परागधानी। ओके, तो हम अगर हमसे पूछे कोई लघु बीजाणुधानी तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं। लघु मीन्स छोटे। ओके, बीज, स्पोर, धानी अपने अंदर धारण करने वाली, यानी छोटे बीजों को अपने अंदर धारण करने वाली क्या कहलाएगी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, और परागकण, परागकण क्या है, अब ये बीज जो है वो कौन से बीज हैं, तो वो बीज है परागकण। क्या है, परागकण यानी परागधानी, तभी तो इसे परागधानी भी बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी, परागधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्हीं को क्या कहेंगे, परागधानी या लघु बीजाणुधानी। इसमें क्या है, इसमें छोटे छोटे बहुत माइक्रो क्या भरे हुए हैं, परागकण भरे हुए हैं। इसीलिए ऐसे लघु में छोटे, बीज में अंदर, बीज में स्पोर धारी में धारण करने वाले, इसलिए हम इसे लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं और इसे हम परागधानी भी कहते हैं। अब वो स्पोर होते कौन से हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो होते हैं हमारे परागकण, पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन यानी जो पॉलिन ग्रेन उनको धारण करे हुए, अपने अंदर समायोजित किए हुए हैं, ये जो छिद्र हैं इनमें क्या है, इनमें पॉलिन ग्रेन भरे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो हम इसे बोलेंगे परागधानी। मैं 2-3 बार समझाया आपको परागधानी, आई थिंक समझ में आया होगा। तो हमने जो बनाया इसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, हम इनके नाम लिखते हैं, होती कौन कौन सी। देखिए, जो ये वाली ये होती है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, इसे बोलेंगे हम एपिडर्मिस, और इस वाली को बोलते हैं हम एंडोथीसियम।
ओके। और जो ये वाली होगी, ये क्या कहलाएगी, ये वाली, ये कहलाती मिडिल। ओके, मिडिल लेयर। और अब बची हमारी ये वाली, ये वाली जो ये हमारी जो परत होती है यहाँ लिखी, ये कहलाती टैपिटम। क्या होती है? और ये हमारा कनेक्टिव, जो मैंने यहाँ पे ये वाली जो संरचना बनाई थी, इसमें ये जो दर्शाया था वो ये है, एक छोटा सा छिद्र। ठीक है, तो इन सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो क्या कहती है, ये जो परागकण होते हैं इसका बाह्य आवरण होती है। क्या होती है? बाह्य आवरण। ओके। और जो हमारी एंडोथीसियम होती है, ये क्या काम करती है? ये जब पॉलन ग्रेन पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं तभी उनको रास्ता प्रदान करती है, यहाँ से निकलने की जगह बनाती है। ठीक है, ये जो हमारी एंडोथीसियम लेयर होती है ये इसका काम होता है। और जो मिडिल लेयर होती है यह भी हमारे सुरक्षात्मक आवरण का कार्य होती है। इसमें एक मेन ये है सबसे ज़्यादा टैपिटम। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है जो ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, इनको विकास के समय पोषण प्रदान करना, इसका काम होता है टैपिटम। ये बहुकेंद्रित होती है। ठीक है, ये विभाजित होती रहती है। और इसके अंदर क्या भरे होते हैं? इसके अंदर भरे होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, क्योंकि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं विभाजित होते रहते हैं, इसलिए इसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू भरे होते हैं। ठीक है, ये हो गए। ये इसका काम होता है बाह्यावरण बनाते हैं। एंडोथीसियम स्पुटम के समय परागकण के लिए रास्ता बनाती है। ठीक है, और मिडिल लेयर भी आवरण का कार्य करती है। और जो हमारी ये वाली है टैपिटम, ये पराग जो कण होते हैं उन्हें विकास के समय पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये क्या है? ये है हमारे पॉलन ग्रेन। ये क्या है? हमारे पॉलन ग्रेन। ये क्या है? ये जो एक परिपक्व मैच्योर, ये वाली संरचना है यही है। यहाँ से जब ये मैच्योर हो गया, ये फूट रहा है, तो इसमें से पॉलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अब हमें देखना है एक परागकण की संरचना। मैं इसे रख कर रही हूँ।